5,000 रुपया का फटा हुआ जीन्स पैंट पहनिए। अब आजकल तो फटे चल गए, अब वो भी वीआईपी माने जाते हैं। हमारे जमाने में पजामा या पैंट फट जाए तो गरीब माना जाता था। आज के जमाने में पैंट फटा हुआ पहने तब अमीर माना जाता है। देखो तो भैया क्या उल्टा जमाना आ गया। और कई लड़के तो फाड़ते हैं, नवा नवा लेकर के फाड़ते, ब्लेडे चलाते, और घुटना अलग निकल रहे और पीछे अलग। हमको बड़ी हंसी आती है कि अब तो 2 ही 4 जगह बची ढकी। उल्टा ही जमाना आ गया। हनुमान जी बचाए इस जमाने से। राम 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 राम। अच्छा, उनको कुछ कहो तो कहते मॉडर्न जमाना है। उनको कुछ कहो, अरे भाई ये क्या फटाफट, गुरुजी तुम क्या जानो मॉडर्न। अरे नंगे पुंगे अगर मॉडर्न कहलाते तो भैंसिया तो पहले ही ऑलरेडी मॉडर्न है। अगर नंगे पुंगों को तुम मॉडर्न कहते हो तो भैंसिया तो ऑलरेडी मॉडर्न पहले ही हो गई थी भैया। पक्के मकानों में हमने पैर फिसलते देखे हैं, कच्चे मकानों पर तो बड़े बड़े लोग खड़े हुए देखे हैं। जिनके घर पक्के हैं उनके बाथरूमों में भी पैर फिसल के प्राण निकल जाते हैं। और जिनके गऊ के गोबर से आज भी लिप रहे होते, कई पीढ़ी गुजर गई और कई पीढ़ी अभी हंसती खेलती गुजरनी है। इसलिए ज्यादा चमक धमक हो तो ये मत समझ लेना कि प्रोडक्ट में की पैकिंग बढ़िया है तो प्रोडक्ट बढ़िया होगा। बाई प्रोडक्ट नकली हो सकता है। इसलिए चित्र के सुधार पर जीवन नहीं जीना चाहिए, फाउंडेशन का कमाल नहीं। चरित्र के सुधार के लिए कुछ काम होना चाहिए। आपका चरित्र कितना बढ़िया है, क्योंकि महात्मा और परमात्मा चित्र नहीं देखते हैं, चरित्र देखते हैं। दुनिया वाले चित्र देखते हैं, पर दुनिया वाले चित्र देखकर सिर्फ आकर्षित होंगे और वासना में तुम्हें भी गिराएंगे, खुद भी गिरेंगे। लेकिन चरित्र सुधार लोगे तो तुम उपासना में पड़ जाओगे। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपना चेहरा ना सजाओ, खूब सजाओ, पर इतना ना सजाओ कि तुम छिप जाओ। अमेरिका का एक अभिनेता हुआ, उसने कई हजार फिल्में की, लेकिन उसने जब अपनी जीवनी में लिखा तो उसने अपनी जीवनी में अंत में ये लिखा, बोला कि मैं 60 वर्ष आते आते ये भूल गया कि मैंने इतने अभिनय किए, इतने नाटक किए, मैं हिटलर बना, ये बना, इतनी मूवीज की, बाद में वो कहता है मैं ये भूल गया कि मैं कौन हूं। इसलिए इतना श्रृंगार मत करना कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो। इतना श्रृंगार करना कि ये याद बनी रहे कि मैं कौन हूं। अपना ध्यान बना रहे, भान बना। हाँ, श्रृंगार करना चाहिए माथे। अच्छा, एक बात और बोले, बुरा ना मानना, बढ़िया वाला मेकअप लगाइए, मेकअप लगा करके खड़े हो जाइए। हमारे जैसे आदमी दाढ़ी वाड़ी, अब 7 दिन का नियम रहता है तो कथा में तो बनती नहीं दाढ़ी, और कई लोग तो सुबह से ही छोड़ते। ठीक है, अच्छा है, अपना अपना धर्म है, बाल हैं, काटने चाहिए। हाँ, बाल हैं, अब हम भी ऐसा नहीं है, हम भी कभी कई बार सफाचट हो जाते हैं, ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत वीआईपी मेकअप कीजिएगा और 100 लोगों को खड़ा कर दीजिए, और एक बिना मेकअप बालों की लाइन लगाइए, उसमें एक तिलक लगाए हुए व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए। लाखों रुपए के मेकअप बालों पर नजर बांध ना जाएगी। 2 रुपया का नहीं, 2 पैसे का टीका लगाए हुए व्यक्ति पर पहले नजर जाएगी। जरा भैया ये कौन है, जरा बताइए हो। राम 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 राम। क्या कहें भैया, हमारा तो पैंट फटा था तो गरीब कहलाते थे,
हमको एक बारात याद है, उस बारात में हम गए थे तो वहाँ के एक सज्जन हम पर हंस रहे थे, ये किसका बच्चा है? छोटे बच्चे ही थे, हमको याद बहुत रहता है, हमको बचपन की यादें बहुत हमारे दिमाग से अभी तक नहीं निकली, और उसी में हम जीते हैं अभी तक, जैसे हैं वैसे ही जीते हैं। कुछ भी चाहे, जब ऐसे ही एक जगह शादी हो रही थी, बरमाला डल रही थी और माताएं गा रही थी, दो हंसन के जोड़ा उड़ गए गजब भौ रामा, गजब भौ रामा, गजब भौ रामा। हम कहीं उड़ गए के जुड़ गए? अबे जुड़े हैं नहीं, उड़ गए। जय हो माता हरो। बाद में पतो लगो वो गड़ा की थी। आओ। बरमाला डल रही है और वो गाना गा रही, दो हंसन के जोड़ा उड़ गए गजब भौ रामा, गजब भौ रामा। अरे हम कहीं जुड़ गए बोलो, उड़ गए, जुड़ने के पहले ही उड़ा जाए। धन्य है माता। तो यही है कि कल शादी हो तुम आज ही ताली पीट रहे, कुछ तो खड़े हो गए थे, डांस होगा, नागन डांस। अरे भाई क्षमा करो, कुछ तो बुद्धि लगाओ। जो आ रहा तुम्हें जो है ढपली जैसा बजाता जा रहा। हमसे पहले गुरु प्रसाद जी बैठे थे, सोने भी ताली पीटो। उसके पहले और तुम कहीं कथा में हो ना, ताली पीटो, पीटत खुद पिटवाना बन जाना। इसलिए उपाय यही है, बुद्धि का भी प्रयोग करो, तर्क का भी प्रयोग करो। कथा में बैठो लेकिन कथा तुम्हारे भीतर बैठे, ऐसा कुछ प्रयोग करो। बस अब बातें बहुत हो गई। 10:30 बस, घड़ी के बजे 10:30 बस। अब नहीं, अब बहुत हो गई, 10:30 बज गए, अब बस बज गए। अब कथा कल सुनाएंगे, कल भगवान का विवाह करवाएंगे। आनंद के साथ रहो। थोड़ी देर में हम चाय पी करके दरबार लगाएंगे। तुम बैठे तो इसी के लिए आओ। कुछ लोग तो कह रहे बंद करो, बहुत बार कंस मर गओ, पर्चा बनाओ, हमारे बाप का नाम बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, अब दरबार तो लगना ही लगना है। हमारे तो जीवन में यही है, भभूति आशीर्वाद कल्याण हो। भगवान कृपा करें, खूब मुस्कुराते रहो। कल और परसों की कथा और है, इसके बाद में हम भी फिर जो है दिन में दरबार लगाएंगे। आज हम आपको एक बात बताना भूल गए जल्दबाजी में। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं। एक बार, बहुत पुरानी बात है, बरसात का मौसम था। हम यहीं बागेश्वर धाम पे दादाजी रहते थे, हम छोटे ही थे। तो बरसात के मौसम में पानी भर गया। सामने में नल हेड पंप लगा था, उसके सामने में पानी भर गया। तो गुरुजी बोले एक काम करो, वो पानी निकाल दो, फावड़ा लाओ और पानी निकाल दो। तो हम फावड़ा लेकर पानी निकालने जाने लगे। गुरुजी बोले रोको रोको रोको, पानी में प्रवेश करने के पहले शरीर में सरसों का तेल लगा लो। तो हमने सरसों का तेल लिया, बढ़िया पैरों में हाथों में लगाया। हमें समझ में नहीं आया कि गुरुजी बड़े उल्टे नहाने के बाद लगाते। अब लेकिन गुरु आज्ञा पे क्या टाल दें, तो गुरु आज्ञा मानी और हमने सरसों का तेल बिना नहाए ही लगाकर पानी को फावड़े से ठीक किया और पानी निकलने लगा और तालाब में जाने लगा। हम वापस आ गए तो हमने पूछा गुरुजी आपने पानी में जाने के पहले तेल क्यों लगाया? बोले अपने पैरों को देखो। हमने देखा। बोले एक बात बताओ, तुम बिना तेल लगाए पानी में जाते तो तुम भीग जाते, शरीर में पानी अंदर चला जाता, तुमको ठंड लग जाती। अब तुम बताओ क्या तुम्हारे पैरों में अंदर पानी प्रवेश हुआ? हम कहीं नहीं हुआ। बोले क्यों? हमने कहा गुरुजी तेल लगा हुआ था तो तेल लगे रहने के कारण पानी ऊपर से ही बह गया। यही गुरु का काम है कि गुरुदेव भक्ति का लेप तन और मन के ऊपर जब लगवा देते हैं तो संसार रूपी जल हमारे अंदर मन में प्रवेश नहीं कर पाता है और संसार का कार्य भी हो जाता है और संसार में भी रह जाते हैं, लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। बस यही काम गुरुदेव का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, शिष्य जो साधारण लोग होते हैं उनकी दृष्टि ऊपर से नीचे आने की होती है, महापुरुषों की दृष्टि नीचे से ऊपर। एक बार हम एक पागल खाने में गए। अब आना जाना लगा ही रहता है।
हमारा यहां वहां, इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल खाने जाते ही रहते हैं। हमारा एक बार पागल खाने में दौरा हुआ, उन्होंने वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने बुलाया कि आप आओ थोड़ा आशीर्वाद दो पागलों को, आप पागल पागल कहते रहते हो तो आप पागलों को आशीर्वाद दो। हम कहे नहीं, देना चाहिए, ये अपने लेवल के लोग हैं और अपनी बिरादरी के लोग हैं तो इनको तो मिलना ही चाहिए। तो हम पागल खाने में मेंटल हॉस्पिटल गए, तो जिसने हमें बुलाया था, पुरानी बात है तो फोन ऑन से संपर्क नहीं, वार्तालाप हो, तो वो था घर पे। और हमने जो है, एक आदमी हमें मिला, हमें लगा कि ये मैनेजर है यहाँ का, तो वो हमें सब जगह दिखाता रहा, यहाँ पागल सोते हैं, यहाँ पागल खाते हैं, यहाँ रसोई बनती है, ये पागल चिपके बैठे, कोई चिपका बैठा। हमने कहा ये चिपके क्यों हैं? बोले ये पागल हैं, ये अपने आप को छिपकली मान रहे हैं, चिपके। एक जो है, एक पागल रो रहा था, तो हमने कहा ये रो क्यों रहा? बोले इसकी जिससे शादी होनी थी उससे हुई नहीं। तो दूसरा बगल में और रो रहा था, हमने कहा फिर ये क्यों रो रहा? बोले इसकी शादी उससे हो गई जिससे इसकी होनी थी। हम कहा बताओ, दोनों पागल हो गए, एक जिसकी होनी नहीं थी वो पागल, जिसकी हो गई वो भी पागल। हमने कहा कोई बात नहीं, अब हमें क्या लेना देना, पागल तो पागल है, सब वो दर्शन कराता। अब वो छत पे ले गया, छत पे, अब छत से दिखाने लगा, ये ग्राउंड देखिए, ये हमने देखा, हमने कहा बहुत अच्छी जगह है। अब हमने कहा चलो भाई बहुत देर हो गई, अब नीचे चलते हैं और इसके बाद में फिर हमें आगे की यात्रा पर जाना है। उन्होंने कहा कि हाँ चलो, तो हमने कहा चलो सीढ़ियों पे। अरे बोले सीढ़ियों से कहाँ जाना, यहीं से छलांग मारो। हमें तब समझ में आया कि जिसे हम मैनेजर समझ रहे थे वो भी इस पागल खाने का एक पागल है। हमें तब समझ में आया कि जिसे हम मैनेजर समझ रहे थे वो भी इस पागल खाने का एक पागल है। लेकिन हम भी कम, अब बुंदेलखंडी गुरु, घाटा तो खाएंगे नहीं। अब हमने कहा अगर नहीं जा रहे हट्टो कट्टो कहूँ फेंक ना दी। अब डर भी लगन लगो, और बहुत तो बिल्कुल हाथ पकड़ के रहेगा कि नहीं नहीं चलो, एक सेकंड में नीचे। कौन सीढ़ी उतरे? अच्छा उसका भी कहना ठीक था कि डायरेक्ट लो, बाईपास चलो, कौन सिटी के बीच से जाए। अब हमने लेकिन बुद्धि लगाई, हमने बजरंगबली को ध्यान किया, हे हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब कोई बुद्धि दो, अब बुद्धि की जरूरत है, नहीं तो ऐसे हमारी शुद्धि करवा देना। अब कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कि बागेश्वर बाबा पागल हो गए, छत से ही कूद गए। हमने कहा पागल खाने में पागलों को ठीक करने आए थे, पता चले कि खुद ही पागल हो गए। तो हमने बुद्धि मंगाई, हनुमान जी ने बुद्धि दे दी। हमने कहा अरे यार एक बात बताएं। बोले बताओ। हमने कहा यार भाई आज तक ऊपर से नीचे छलांग लगा के तो बहुत लोग गए। बोले बिल्कुल गए। हम कहा सीढ़ियों से भी बहुत लोग नीचे उतरे। बोले बिल्कुल उतरे। हम कहा आज अपन लोग उल्टा करेंगे। बोले क्या? हम कहा आज अपन लोग नीचे से ऊपर आएंगे। बोला हाँ ये आज तक नहीं हुआ। हम कहता चलो सीढ़ियों से नीचे अपन ऊपर आएंगे, नीचे से। वो मान गया। अब पागल तो पागल, हमने हाथ पकड़ो, जैसे ही नीचे आए और बोला कि अब चलो ऊपर। अरे हमने कही हमें कहीं ऊपर है जाने, हमने पकड़ो गेट। एक टेम्पू वालों मिलो, हमके 150 के 200 लाइए, रेलवे स्टेशन छोड़ हमें। लेकिन रोको 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 रोको, हम ये बताना चाह रहे हैं इस घटना के द्वारा कि जो कम बुद्धि का होता है वो ऊपर चढ़ के नीचे गिरने की बात करता है, लेकिन जो हनुमान जी का होता है वो नीचे से ऊपर की चलने की बात करता है। यही अच्छा, ये घटना हमारे साथ घटी नहीं है, हमने जोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा बुद्धि का समझने लगो, हो कि तुम इतना ज्यादा बुद्धि का। तो ये घटना तो थी किसी की, हमने आपको समझाने के लिए इस प्रकार से समझाया ताकि आपको समझ में। यही हम आपसे कहना चाहते, जो कम बुद्धि का होता वो ऊपर से नीचे गिरता, वो अधोगति की ओर जाता, वो वासना की ओर जाता है। लेकिन जो हनुमान जी का साधक होता है वो नीचे से ऊपर की ओर, उपासना की ओर जाता है। यही कथा का सार है, यही कथा का तत्व है। कथा का तत्व क्या है? कथा यही सिखाती, श्रीमद् भागवत मरना सिखाती, रामचरितमानस जीना सिखाती, और गीता जन्म और मृत्यु दोनों का सार बताती है। गीता अगर योग का विषय है तो रामचरितमानस संयोग का विषय है, परंतु भागवत तो वियोग का विषय है। ये सदग्रंथ वियोग का विषय है।
कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह संगता है, परमहंसीय संगता है। परमहंसीय संगता की छत्र छाया में जो बैठकर भागवत रूपी संगता को श्रवण पान करता है, वह विरला अधिकारी जिस पर भगवत कृपा होती है, वह नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। और वो जीवन जीने की कला के साथ साथ मृत्यु को मरना कैसे चाहिए और मृत्यु को गले कैसे लगाना चाहिए, यह भागवत से सीखा जा सकता है।